दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। अहम बैठक में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, सर्विसेज चीफ, तमाम सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक हुए। इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम को दोबारा मुतहर्रिक करके इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी मामलात रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना खतरनाक रविश करार दे दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम रियासती इदारों का मुश्तरका फर्ज। सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी फौज पर डालकर बर्री जिम्मा नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। मुसल्लह अफवाज को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्रम में धरती पर जान निसार करने वाले बहादुर जवान हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा बहादुर सपूत के वरसा का हौसला बढ़ाने आए। शहीद जवान मोहम्मद आजम आबाई इलाके हरीपुर में फौजी एजाज के साथ सिपुर्द खाक। चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और बैरूनी सरमायाकारी की राह को हमवार करने के लिए वज़ारत दाखिला में स्टेक होल्डर्स की अहम बैठक। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद के इक़दामात का जायजा लिया और अमल दरामद की हिदायत जारी की। उमर अयूब ने चीनी वजीर के मुल्की अमनो अमान से मुताल्लिक बयान को संगीन पैगाम करार दे दिया। जेल में बानी पीटीआई पर नजर रखने की बजाय सलामती के उमूर पर नजर रखी जाए। पूछा जाए कि इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। ऑपोजिशन लीडर का सिक्योरिटी की सूरत हाल पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। उमर अयूब तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। एहसन इकबाल का जवाबी वार। चीनी वर्कर्स के खिलाफ 6 वाकयात में 5 पीटीआई दौरे हुकूमत में हुए। नवंबर 2018 में कराची में चीनी काउंसलेट पर हमला हुआ। अप्रैल 2021 में कोयटा में खुदकुश हमला किया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर का पीटीआई क़यादत के मुकदमात ना सुने जाने का शिकवा। अदालतों से तारीख पर तारीख मिल रही है, पार्लियामेंट से इंसाफ नहीं मिल रहा। चेयरमैन पीटीआई फट पड़े। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का बयान पीटीआई के मुवाक़िफ़ की तायीद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। ऑपोजिशन लीडर की इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया से बातचीत। रावलपिंडी में पीटीआई के 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियार रियाज, अजमल साबिर राजा, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद अकबर को 3MQ के तहत अदियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। सुन्नी इत्तेहाद ने आखिरी तारीख 24 जनवरी तक कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवार खुद पीटीआई नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार हो गए। सुन्नी इत्तेहाद के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम जमात का मेंबर नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकुम नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जवाब का मतन। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। अवाम से पैसे मांगने की बजाय बड़े लीडर्स और अरकान ने पार्लियामेंट 1000 अरब रुपए जमा करें। नवाज शरीफ राइवल महल, बानी पीटीआई बनी गाला और जरदारी बिलावल हाउस अतिया कर दे। कर्ज अदायगी के लिए बाकी रकम अवाम देंगे। मुत्तहिदा के रहनुमा की तजवीज। मुल्क को दरपेश गैर मामूली मसाइल के हल के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत करार दी थी। हैवान में नामुनासिब अल्फाज पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा सनाउल्लाह मसीह खैल की कौमी असम्बली रुकनियत रवां सेशन के लिए मुअत्तल। मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं। स्पीकर सरदार आयाज सादिक का नामुनासिब अल्फाज पर इजहार बरहमी।
APNS और PBA का वजीर आजम और वजीर खजाना को खत। सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारात की मद में 25% तक अखराजात पर इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्टमेंट पर मुजव्वजा पाबंदी वापस लेने का मुतालबा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। खत का मतन। साबिक सूबाई वजीर इसरार गंडापुर पर खुदकुश हमला केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर और भाई उमर अमीन को बरी कर दिया गया। DI खान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां काम आईं, ना ही अराकीन असेंबली का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान बरकरार। पेशावर में 4 से 5 और मज़ाफाती इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब। शदीद गर्म मौसम अवाम के लिए अजाब बन गया। जमात इस्लामी का विफाकी बजट और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। करप्शन और नाअहली उरूज पर है। अवाम को घरों से निकलना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर सेहत पंजाब की तमाम हड़ताली डॉक्टर्स और ड्यूटी पर वापसी के लिए 24 जून की डेडलाइन दे दी। ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। तमाम अस्पतालों में पीर तक OPDs हर सूरत बहाल हो जानी चाहिए। ख्वाजा इमरान नजीर का 2 टोक मौके। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी डॉल्फिन एहलकार दम तोड़ गया। IG पंजाब का बहादुर एहलकार मोहम्मद अदनान को खिराज अकीदत। खुशाब के इलाके जोहराबाद में झूला टूट जाने से बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा गुंजाइश से ज्यादा अफराद झूले में भिटाने के बाइस पेश आया। गाजा में सहूनी बर्बरियत थम ना सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 24 घंटों के दौरान 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा। गाजा पॉलिसीज पर जो बाइडेन इंतजामिया के एक और ओहदेदार मुस्ताफी। महकमा खारजा के मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदा छोड़ दिया। अमरीकी फजाइया के 2 एहलकारों ने गाजा में जारी कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। अमरीकी फौज छोड़ने का इशारा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहला। भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। 196 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 146 रन बना सकी। ग्लोबल T20 लीग कनाडा के लिए कई पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुआहदे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद आमिर समेत कई खिलाड़ियों के मामला तय पा गए। हार गए, ये इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। कौमी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर अब्दुल कादिर पटेल का दिलचस्प तबसरा। बाबर आजम भी एक साबिका क्रिकेटर की तरह कह दें कि उनके खिलाफ साजिश हुई, एक खत लहरा दें और फिर कहें कि खत गुम हो गया, उनकी जान भी छूट जाएगी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली का इजहार ख्याल। हैदराबाद और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार।